केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स के स्लैब रेट में बड़े बदलाव का ऐलान किया। नए टैक्स सिस्टम के तहत 3 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा पहले 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, जिसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। यानी कि टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख रुपए की आय से 7 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक नया टैक्स सिस्टम अधिक बेहतर और कम कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर आपने पुराना टैक्स सिस्टम चुना है तो नए टैक्स सिस्टम में कैसे शिफ्ट हों। आमतौर पर वित्त वर्ष की शुरुआत में ही पुराने या नए टैक्स सिस्टम का फैसला कर लिया जाता है। हालांकि अगर टैक्स पेयर्स ने पुराने टैक्स सिस्टम को चुन लिया है और अब नए टैक्स सिस्टम में फायदा दिख रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते समय उसे शिफ्ट कर सकते हैं। टैक्स फाइलिंग को लेकर सहायता देने वाली क्लियर के फाउंडर और सीईओ अर्चित गुप्ता के मुताबिक अगर किसी टैक्स पेयर को सैलरी के साथ बिजनेस इनकम भी हो तो उन्हें फॉर्म 10 II सबमिट करना चाहिए। इस फॉर्म को जमा करने का मतलब है कि टैक्स पेयर ने या तो नया टैक्स सिस्टम चुन लिया है या नहीं चुनने का फैसला किया है। गुप्ता के मुताबिक अगर कोई टैक्स पेयर नए टैक्स सिस्टम में आना चाहता है या बाहर निकलना चाहता है और उन्हें बिजनेस प्रोफेशन से प्रॉफिट एंड गेन हो तो उन्हें फॉर्म 10 II जरूर फाइल करना चाहिए। हालांकि अगर कंपनी या प्रोफेशन से आय ना हो तो ITR 1 या ITR 2 सबमिट करते समय आसानी से नए टैक्स सिस्टम को चुन सकते हैं। कौन सा फॉर्म चुनें? टैक्स फाइलिंग पर सहायता देने वाले एक और प्लेटफॉर्म टैक्स बडी के क्रिएटर सुजीत बांगड़ के मुताबिक अगर सैलरीड एम्प्लॉइज किसी भी बिजनेस इक्विटीज में हो तो उनकी आय सैलरी और प्रॉफिट एंड गेन फॉर्म बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत आएगी। PGBP का मतलब शेयरों की ट्रेडिंग, F&O, कमोडिटी या कमोडिटीज डेरिवेटिव्स, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब के जरिए कमाई या अन्य प्रकार के कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म इत्यादि से कमाई है। बांगड़ के मुताबिक अगर किसी टैक्स पेयर को सैलरी और बिजनेस इनकम दोनों हो तो उन्हें दोनों प्रकार के इनकम को अलग अलग हेड यानी सैलरी इनकम और PGBP के तहत दिखाना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल रेवेन्यू होगा। ऐसे टैक्स पेयर को ITR 3 और ITR 4 दोनों सबमिट करने होंगे और बिजनेस और सैलरी इनकम दोनों डिक्लेयर करना होगा।